बॉबी देओल के साथ आपको थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग में ऐसा डर सा लग रहा था। अपने बाबा को रक्षक या भक्षक बना दिया। बंदर के पीछे बंदर देखने भागे थे या अपना ऑरेंज लेने भागे थे? ये बहुत ही सही क्वेश्चन किया आपने। अगर फ्यूचर में किसी एक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिले, मुझे वरुण का वो चैप्टर 2 में क्या रहेगा? जपना। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। आश्रम से चैप्टर 1 में अपने एक्टिंग से लोहा मनवाने वाली त्रिधा चौधरी आज हमारे साथ मौजूद है। ब्याह क्या होता है ये तो पता है। बाबा सबका चूतिया काटता है ये एक नंबर। त्रिधा, मैं आपको हाय बोलूं या जपनाम बोलूं? जपनाम इज गुड। जपनाम। अच्छा, तो त्रिधा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ मतलब जिस तरीके से हमें पता चला है कि बॉबी देओल के साथ आपको थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग में ऐसा डर सा लग रहा था, इस मामले में कितनी सच्चाई है? बॉबी देओल के साथ स्क्रीन शेयरिंग में डर लग रहा था ऑब्वियसली बिकॉज वो मुझसे बहुत सीनियर है एंड आई थिंक पर्टिकुलरली मैं बचपन से आज मैं जितने भी उनके फिल्म्स हैं मैं देखती आ रही हूँ तो उनके साथ काम करना ऑब्वियसली ऐसा एक महसूस होता है कि अगर मैंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया या फिर कुछ लाइन मैंने गलत बोल दिया तो वो डांटेंगे तो नहीं बट बहुत जज करेंगे। तो वैसे वाली फीलिंग तो होती है हर किसी के साथ। अच्छा त्रिधा, मैंने देखा था मतलब जिस तरीके से ये फिल्म थी, इतने बड़े फिल्म में एक्टिंग करना और रोल भी काफी आपका प्यारा था। मैंने देखा था जिस तरीके से पांडे जी के साथ रोल करना, वो एक एक्टर है, उनके साथ आपका जोड़ी था। तो क्या चैलेंजेस आए थे आपको इतने बड़े फिल्म में रोल करने के लिए? यस तो ऑब्वियसली फिल्म जैसा ही है, इट्स अ सीरीज जिसका पार्ट 2 अभी आ रहा है 11 नवंबर को। मेरे ख्याल से अहमियत ये है कि एंसेम्बल कास्ट है, मतलब बहुत सारे किरदार हैं बट उसमें मुख्य किरदार जो है बाबा जी, मैं या मतलब बाबा जी, बबीता, पम्मी, सत्ती, इन सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा इतना लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला और एक सोशल मैसेज देती है ये सीरीज हमारी। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर आपका अदिति भी यहाँ पर काफी अच्छा रोल में नजर आई थी, तुषार पांडे भी रोल में नजर आए। तो मैं बिल्कुल। जानना चाहूंगा इन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी, क्योंकि बॉबी देओल तो ठीक खैर एक बहुत बड़े अभिनेता है और हमने उनको बचपन से देखते हुआ है। तो इन लोगों के साथ राइट। आपकी बॉन्डिंग क्या थी और स्क्रीन शेयर करने में इनका कैसा एक्सपीरियंस था इनके साथ? तुषार पांडे जो कि सत्ती का रोल करते हैं, जो कि बबीता के हस्बैंड के किरदार में है यहाँ पे। उसके साथ ऑब्वियसली ऑफ स्क्रीन तो बहुत ही टांग खिंचाई करता है मेरा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ आई थिंक। तो देखा जाए तो सब बहुत लेग पुल करते थे मेरे सबको लेके। एंड अदिति इज ऑल्सो वेरी गुड टू वर्क विद। चैप्टर 2 में पम्मी और बबीता के जितने भी सीन्स है उसमें हम दोनों का तो बहुत ही मतलब आप देखेंगे कि कैसे एक औरत एक दूसरे दूसरे औरत के लिए लाइक एक्चुअली हेल्प करती है, क्या क्या नहीं करती है, क्या क्या कर सकती है। तो इट टॉक्स अ लॉट अबाउट दैट सिस्टरली लव जो पम्मी के कैरेक्टर और बबीता में है। एंड ऑफ स्क्रीन अगर देखा जाए तो अदिति के साथ भी बहुत ही हमने मस्ती की है, तरह तरह के खाना खाए हमने अयोध्या में। या अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, जैसे कि चैप्टर 1 देखा मैंने, उसमें आपके या एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से आपने एक्टिंग किया, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मतलब एक एक्टर जो मतलब ऐसा इतनी बड़ी फिल्म पहली बार मिले आपके, कहीं पे वहां पे थॉट्स मुझे काफी अच्छे लगे, दुनिया को लगे ना लगे। तो चैप्टर 2 में क्या रहेगा, कुछ और हटके? मैं वो सस्पेंस ओपन नहीं करना चाहता, वो सही बात है, लेकिन मैं वो सारी चीजें जानना चाहूंगा जो आपका रोल और मिल सकता है और उसमें क्या राइट। चीजें हैं जो आप दर्शकों को लुभाते हुए नजर आएंगी? आई थिंक टीजर या ट्रेलर में तो सबने देखा ही होगा चैप्टर 2 का कि वहां पे काफी मोड़ आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने बाबा को रक्षक या भक्षक बना दिया। तो ये जो बाकी इंसान है, बाकी जो मुख्य किरदार है जिसमें बबीता एक है, उसके जो एक्चुअल रूप है कि एक औरत अगर एक पीड़ित मतलब एनवायरनमेंट से आती है, फिर उसका कोई किसी ने एडवांटेज लिया कि क्या किया, तो ये औरत भी किस हद तक जा सकती है। तो आई थिंक उसका ही जर्नी यू कैन सी प्रोबेबली इन चैप्टर 2। तो सस्पेंस से भी ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत दिमाग लगा के बबीता कैसे आगे बढ़ती है सीरीज में, आप देखते जाइए। अच्छा, मतलब बाबा को शायद एक्सपोज करते हुए बबीता जी भी दिखाई देंगी। खैर कोई बात नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहूंगा इसके ऊपर आपका रिएक्शन, लेकिन
शूटिंग के दौरान मैंने देखा है कुछ मस्तियां होते रहती है, कुछ यादगार मोमेंट ये फिल्म से जो एक मोमेंट बन गया हो आपका, चाहे वो तुषार, अदिति या बॉबी देओल के साथ हो जाए। हाँ, ऐसे काफ़ी यादगार मोमेंट्स तो है, पर ये ऑफ स्क्रीन रहा, ऑन स्क्रीन नहीं। जहाँ पे बहुत सारे बंदर होते थे ना, वो जहाँ पे हम ओह! लोग शूट करते थे, जिस मतलब इलाके में। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ, वैनिटी वैन जो हमारा होता है, वहाँ पे द विंडो वाज़ ओपन। तो मैं और मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट, हम दोनों ऐसे बातें कर रहे, ऑरेंज खा रहे ऐसे, एंड सडनली एक छोटू-सा बंदर ऐसे कब कहाँ से अंदर आ गया, और उसने हमें डराया कि हमने उसे डराया, पता नहीं चला, पर हम लोग हँसते-हँसते लोटपोट हो गए। मतलब वो छोटू-सा बंदर कैसे वैन में घुसा, फिर ऑरेंज लेके भागा, हम उसके पीछे भाग रहे, वो मतलब वो पूरा जो मतलब जो सिचुएशन माहौल हुआ था, वो बहुत ही यादगार है। हाँ, अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप बंदर के हाँ। पीछे बंदर देखने भागे थे या अपना ऑरेंज लेने भागे थे? ये बहुत ही सही क्वेश्चन किया आपने। हाँ, लोग तो समझ रहे थे कि क्या कर रही हूँ मैं ऑरेंज लेने के लिए थोड़ी मैं ऐसे भाग सकती हूँ उसके पीछे। बट नहीं, एक्चुअली हम लोग मतलब बहुत ही सब कुछ बहुत जल्दबाज़ी में हुआ, तो मुझे बस उसको ऐसे देखना था कि क्या कर रहा है, तो मैं उसके पीछे भागी। हाँ, बस। तो वो शायद वो दूसरा ऑरेंज भी कुर्बान हो जाता था। खैर कोई बात नहीं, है तो एनिमल लवर थी। क्या तो ये तो करेंगे? बात हाँ, तो ये तो बात हो गई आश्रम की। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था। अच्छा। 2011 में सॉरी, कलकत्ता टाइम्स ने आपको एक फैशन मतलब कोई एक अवार्ड दिया था। नो, इतनी 2011 छोटी। में मैं स्कूल में थी। सो 2000 एक्चुअली इट वाज़ 12 के एंड पे, ऑलमोस्ट 2013 पे। वो टाइटल 11-12 आपको बोला जाता है, बट अगर जी साल जी जी देखेंगे जी। सो इट्स 2013। या अच्छा, तो फिर वो टाइटल क्या था और किसके लिए मिला था, वो जानना है मुझे और हमारे श्योर, दर्शकों को भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है आपका आश्रम एमएक्स प्लेयर, तो वैसे उनका कॉम्पिटिशन होता है, और जहाँ पे हर कॉलेज फ्रेशर्स को वो जो भी स्कूल से अभी मतलब आए कॉलेज में, उनके लिए कॉम्पिटिशन होता है। तो वो मैंने उसका टाइटल जीता था, और जीतने के बाद मुझे क्लीन एंड क्लियर जो आपका एक बहुत ही नोन फेस ब्रांड है, उनके साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहीं से चल पड़ी गाड़ी। अच्छा, तो ये गाड़ी चल पड़ी। मैं वहीं पे एक और प्रश्न पूछूंगा, अगर त्रिधा चौधरी श्योर। आज एक्टर नहीं होती तो क्या होती? अगर एक्टर नहीं होती तो डेफिनेटली अभी कोविड वैक्सीनेशन के रिसर्च वर्क में लगी रहती है, क्योंकि आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओह हो, क्या ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मैं ये जानना या चाहूंगा, आपका शमशेर मूवी आ रहा है या आ रहा है? एक शमशेर मूवी में भी आप काम ये कर रही हैं। क्वेश्चन कितने लोग पूछेंगे, और मैं कितनी अब बार बोलूंगी कि फैंस है मैं तो अभी कुछ नहीं पूछेंगे। बताऊंगी। अच्छा, मतलब एक अच्छा रोल है, अच्छे एक्टर में देखने मिल सकता है। देखते हैं, देखते हैं। अगर प्रकाश सर ने मुझे सीरियसली लिया एज एन एक्टर, तो आई एम श्योर बाकी भी डायरेक्टर्स लेंगे, है ना? जरूरी है, जरूरी है। खैर, मैं आपको जानना चाहूंगा कि आगे क्या प्रोजेक्ट्स है। मतलब आश्रम में तो देखा आपका, मतलब मैंने एक चीज यहाँ पे आश्रम में नोटिस किया, मतलब एक ऐसा या फेज था जो कोई मतलब जानते तो थे, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन कम लोग जानते थे। लेकिन आपने एक्टिंग के जरिए इतना मतलब फेमस हो गए। शायद लीड्स उतने नहीं फेमस हुए जितना आप फेमस हो गए। हम लोग भी पता है, मैंने ग्रुप में मूवी देखी थी, आपकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई थी। तो वहां से यहाँ तक का सफर कैसा था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू से लीड्स, आई डोंट नो, क्योंकि इन अ सीरीज प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं। सो उसमें आप पार्ट 1 या सीजन 1 में कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर इट टेक्स। सो जी। बाबा इज द फेस ऑफ दिस शो, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत ज्यादा लोग करेंगे उनको प्रेज। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि मैं पहले बहुत डरी हुई थी कि मुझसे ज्यादा मैच्योर एक कैरेक्टर लोग कैसे देखेंगे, कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे, पता नहीं। बट आई थिंक आई टुक अ गुड डिसीजन, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऑडियंस को अच्छा लगा बबीता का किरदार। अच्छा, ये एक चीज था, आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करे? क्योंकि मैंने आपकी वो क्रिकेट बैट से वो बॉल खेलने वाली फुटेज देखी थी और काफी अच्छा कर रही राइट। थी। हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, सामने से बहुत इजी होता है, बट वो बैट के साइड से करना मुझे इज पता है, नॉट मैंने भी इजी। किया है। मैंने भी किया एग्जैक्टली, है। वो बिल्कुल इजी नहीं था। बट हाँ। हाँ, तो आई वाज सपोर्टिंग सनराइजर्स हैदराबाद। वो मतलब सनराइजर हैदराबाद अभी मैच चालू है। और अगर सनराइजर्स हैदराबाद और आज दिल्ली का मैच है, अगर यहाँ पे अगर सनराइजर हैदराबाद निकलनी तो नहीं चाहिए आपके सपोर्ट के लिए, बोलो, क्योंकि आई एम मुंबई फैन लवर। फिर भी अगर सनराइज हैदराबाद निकल जाती है तो दिल्ली मुंबई कौन सा?
कौन सी थी? I नहीं will be निकलेगी, मुझे loyal पता है। to I'll be loyal ठीक है, to लेकिन Sunrisers। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आगे की मैं बात बोल रहा हूँ करेंगे। मुंबई, ठीक है, आज मैं आपके लिए सनराइज हैदराबाद को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुंबई फाइनल जीतेगी अगेन। देख लेंगे आईपीएल में, देख लेंगे कोई बात फाइनल्स नहीं, में। आप मुंबई, आप सनराइज हैदराबाद को शेयर करना, मैं मुंबई का करूंगा। राइट राइट। अच्छा, तो वो किया मतलब, वो हाईएस्ट काउंट कितना था आपका वो टैप का? वो तो मैं भूल ही गया, वहां पे से मैं डाइवर्ट हो गया। तो सो सी हाईएस्ट टाइप, अच्छा सी टैप करना तो एक अलग है, उसके साथ डायलॉग बोल के जो जिस चीज के लिए मैं शूट कर रही थी फर्दर, वो बहुत ऐसा होता है ना कि हमें ध्यान रखना होता है, ये भी बोला, ये भी बोला, ये नहीं बोला, ये नहीं बोलना चाहिए। तो आई थिंक मैक्सिमम टैप था 10, या सच्ची बताऊंगी झूठ नहीं बताऊंगी, 10 आई कुड डू इन वन गो। बट वो टेक यूज नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग का इधर उधर हो गया था। सो अच्छा, या इट्स अ फन थिंग, गो ट्राई इट। 32 मतलब बहुत दिनों बाद ट्राई किया था। वाओ, बट साइड ऑफ द बैट, हाँ, नॉट द फ्रंट साइड, नहीं राइट, नहीं साइड नहीं से। नहीं नहीं, साइड साइड ऑफ बैट, मतलब मिडल से तो हाँ 100 एंड नाइस, प्लस है। मिडल वाला तो एग्जैक्टली 100 एंड मिडिल से प्लस है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान साइड है, 32, क्योंकि बट गुड। कंसंट्रेशन, या क्योंकि फ्रेंड्स आप रहेंगे साथ में तो डाइवर्ट करते हैं आपको, लगभग वैसा ही या मूवमेंट था। खैर कंसंट्रेशन के लिए अच्छी गेम है, हाँ। बहुत जरूरी है। खैर मुंबई या जीतेगी, कोई बात नहीं। करेक्ट। अच्छा, कलकत्ता से आप कलकत्ता को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? ऐसी बात नहीं है, मतलब हाँ हूँ, मैं कैलकाटा से अभी रहती हूँ बॉम्बे, मतलब इसका ये थोड़ी मतलब हो कि मैं बॉम्बे को सपोर्ट कर रही हूँ कैलकाटा को नहीं है, ऐसा। नो, इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस एक्चुअली, एक एक पर्सनल रीजन है। मनीष पांडे जो है, ही इज मैरिड टू माय फ्रेंड आश्रिता शेट्टी, सो ओके, ऑब्वियसली अगर लाइक मैं चीयर करूंगी तो मेरे दोस्त तो चाहेंगे ना दैट आई सपोर्ट द टीम लाइक दैट। प्लस या आई मीन आई थिंक देयर आर इंटरेस्टिंग प्लेयर्स नहीं नहीं, ऑन बिल्कुल, हैदराबाद क्रिकेट एक टीम। फन है। खैर जब इंडिया खेलेगी तो शायद आप, शायद क्या, कंफर्म इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ये शायद क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिकेट में काफी शौकीन रखती है मतलब। चलिए खैर, हाँ मैं एक और प्रश्न था कि फ्यूचर में बॉलीवुड में तो सभी एक्टर अच्छे हैं, अगर राइट। फ्यूचर में किसी एक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिले, 3 चॉइस दी जाए, मतलब कोई भी चॉइस दी जाए कि मतलब बॉलीवुड के किसी भी एक्टर के साथ काम कर सकते हो, तो झटपट अच्छा, आप किस एक्टर का नाम लोगे? वरुण धवन, द वन एंड ओनली। मुझे लगा सलमान खान, खैर कोई बात नहीं। वरुण धवन क्यों? नो, माय चॉइस इज वेरी यूनिक। मुझे वरुण का वो, उसका जो बहुत ही क्वर्की है, मतलब एकदम ज्यादा परफेक्ट नहीं है ना, तो वो मुझे आई आई लाइक दैट इम्परफेक्शन इन हिम, तो थोड़ा कूल है एंड इज अ ग्रेट डांसर, सो व्हाई नॉट। ओके, तो तुझे टाइम हो गया है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने देखा था सुशांत श्योर। सिंह राजपूत के लिए भी आपने काफी आवाज उठाई थी, सुशांत सिंह वॉरियर्स के लिए, तो आपने वहां पर सुशांत में आपको क्या अच्छापन क्या था? बाकी एक दो क्वेश्चन और रहेंगे। सुशांत की खास बात क्या हाँ थी आपको, जो आपने बहुत सारे ट्वीट्स या मैसेज बाइट्स दिए थे, तो वो खास बात क्या थी? एक्चुअली जब धोनी का कास्टिंग हो रहा था, सो आई वाज कंसिडर्ड फॉर दिशा पाटनीज रोल। तो उसमें मतलब द वन जो उसने ओह, किया, दिशा पाटनी ने अल्टीमेटली। तो हाँ, इट वाज अ जी क्लोज जी, कॉल, इट वाज अ क्लोज डिसीजन बिटवीन हर एंड मी, सो इट्स ओके। तो वहीं पे मैं मिली थी सुशांत के साथ एंड आई रेड द सीन्स विद हिम, तो मैंने पढ़ा उनके साथ सीन्स। तो मुझे इतना नहीं लगा था कि ही इज अ वेरी मतलब ड्रामेबाज, या जैसे जैसे टैग्स बहुत लोगों ने लगाया होगा उनके नाम पे। अगर मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, बट एक पहले दर्शन में तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना कि एक इंसान के बारे में कि वो ढोंग कर है कि कैसा है। आई थॉट ही वाज वेरी प्रोफेशनल एंड मतलब ही डिडंट वेस्ट एनीबॉडीज टाइम। बहुत ही एमिकेबल थे, बहुत ही प्यार से बात की उन्होंने। सो आई डोंट थिंक मैंने बहुत कुछ किया होगा अबाउट हिज थिंग, इट्स अ ह्यूज लॉस टू द इंडस्ट्री। बट या जितना मुझे पता है उसके बारे में, बहुत ही प्यारा लड़का था, लाइक ही डिड नॉट हैव बिल्कुल। एनिमीज और एनीथिंग एज सच। शायद कुछ अच्छा ही करने जा रहा था एंड सम पीपल कुडंट टेक इट, नहीं, सो मैं दैट्स ऑल, उनका आई डोंट वांट टू फैन गेट तो इनटू नहीं, डेप्थ ऑफ इट। सेम थिंग, मैं उनका या फैन तो नहीं था, लेकिन एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी लाइक करता था, क्योंकि एक सीरियल से उठ के यहाँ तक जर्नी, सैल्यूट राइट है। राइट। या खैर बहुत एस पेशेंस एस है बंदा। आर्यंस, एस एस आर्यंस, या मतलब सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस है, अभी भी वो हम्म। फाइट कर रहे हैं। उनका या अभी भी कहना है कि सुसाइड है। मैं खैर आपको कंट्रोवर्सी में उसके नहीं घसीटूंगा, या लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू आपका दैट क्या थॉट बिकॉज़ है? आप क्या कहना या चाहेंगी? मैं कंट्रोवर्सी में तो नहीं लेके मैं जाऊंगा, इतना लेकिन कहना आपका चाहूंगी थॉट कि क्या है? आई थिंक सी, बिकॉज वो सबके चहेते थे, इसलिए इतना बड़ा एक मैटर उसको, मतलब इट इज अ बिग मैटर, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, ऐसे लाइटली नहीं लेने चाहिए, बट आफ्टर ऑल ही इज नो मोर।
तो मुझे नहीं लगता है कि इतने लोगों को इतना कुछ ओपिनियन उस पे लाना चाहिए। अगर इंटरोगेशन चल रहा है तो वो साइलेंटली चलना चाहिए, इतना उसको लेके ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसको खींच रहे उसको खींच रहे, मतलब इट शुडंट बी मेड लाइक अ मॉकरी, है ना। उसको सोल्यूशन अगर निकाले तो अभी अभी उसको धीरे धीरे, like you know, the media should not hype so much about this further. They should just let it be, ताकि solution निकले, but yeah, let the person just be now. Yeah, बिल्कुल। एक right. लास्ट बाइडन जीते, आपको डांस करते हुए देखा मैंने। बाइडेन के लिए मैंने डांस नहीं किया, मैंने बस बोला दैट वाज अच्छा, लाइक अ मतलब जोक एक कि फन वीडियो जो था। बाइडेन एंड हैरिस सपोर्टर्स होंगे, सपोर्टर्स, आई एम श्योर दे मस्ट बी डांसिंग लाइक दैट, इट वाज अ जोक, आई एम वेरी पॉलिटिकल। अच्छा, या बहुत अच्छा डांस था। खैर, मैं आपको मिलूंगा थैंक यू। अब इस मूवी के रिलीज होने के बाद, और उस पार्ट की हम लोग, मतलब जो आपका रोल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, राइट, पक्का, श्योर। तब तक के लिए मैं दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलता हूं आपको थैंक यू। या मूवीज के बाद। तब तक के लिए जपना, जपना। जपना। थैंक यू। या बाय। बाय।